हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके सामने एक और न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल्स मास्टर सीरीज में मौजूद हूं। देखो जी, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जेई मेंस, खैर ये तो क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, जेई मेंस का 1982 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है। एक क्वेश्चन में कई सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। और जेई मेंस का जो, जहां तक मेरा मानना है, जो पुराने क्वेश्चन है ओल्ड वर्जन वाले, उसको आपको करना चाहिए अगर आप नीट की तैयारी करते हैं। क्योंकि नीट में मैं देखा हूं अक्सर ऐसा होता है कि जेई मेंस का जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसको रिपीट कर देता है। इसीलिए ये पुराना क्वेश्चन है, नीट में आने का चांस है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में करें कंसीडर द सेल। सेल, यहां पर सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल का रिएक्शन, सॉरी सेल नोटेशन दिया है। क्या दिया है? सेल नोटेशन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी दिया हुआ है, किसका? कॉपर का एसआरपी दिया हुआ है। कितना दिया है? यहां पर दिया, यहां कॉपर का एसआरपी दिया हुआ है। ये कौन सा वैल्यू है? एसआरपी वैल्यू है। फिर आगे पढ़ो, एंड ये एसआरपी वैल्यू दिया है किसका? जिंक का। किसका एसआरपी दिया है? जिंक का। राइट डाउन द सेल रिएक्शन। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना है। कोई बात नहीं, नोटेशन से सेल रिएक्शन में आपको लिखना सिखाया हूं कि कैसे आपको नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है? एट एनोड। एनोड लिखो। एनोड पे क्या होता है बता दीजिए? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? देखो, ये जिंक से Zn+2, इसका क्या लिया जाएगा? एसओपी वैल्यू। क्या लिया जाएगा? एसओपी। इधर वाले का एसओपी लिया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर +2 से कॉपर, देखो रिडक्शन हो रहा है, इसका लिया जाएगा एसआरपी वैल्यू। मैं पहले इंडिकेट कर दिया हूं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन होगा जिंक। ये क्या हो जाएगा? जिंक +2। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कटेगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ दो, जिंक प्लस यहां पर कॉपर +2, और राइट वाले को राइट के साथ जोड़ दो, जिंक +2, और यहां पर हो गया कॉपर। और देखो ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये भी किस में होगा? कॉपर सॉलिड में। बाकी जो चार्ज होते हैं वो एक्वस में होते हैं। ये आपका हो गया सेल का रिएक्शन। पहला तो क्वेश्चन बन गया सेल रिएक्शन। ये कई सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा क्या है कि ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन। E = E0 सेल -0.059 अपॉन n log टू द बेस 10, और ये क्या हो जाएगा? Q। अब जरा तुम एक बात सुनो, मेरे बात मानो, सुनो एक बात। ये जो आपका सेल जो दिया है, सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मैं यहां पर लिखता हूं सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो एक बात सुन लो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो ई सेल = E0 सेल होता है। ई सेल = E0 सेल होता है, मतलब ई सेल निकालो चाहे E0 सेल निकालो, बात बराबर है। स्टैंडर्ड कंडीशन। सर कैसे पता चला स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? क्योंकि देखो यहां मोलरिटी 1 दिया है और यहां पर भी मोलरिटी 1, तो किस कंडीशन का सवाल है? स्टैंडर्ड कंडीशन का सवाल है। तो ई सेल = E0 सेल। सर ये कैसे हो गया? तो देख लो, इसी बात पर मैं आपको बता भी देता हूं। जरा इसका क्यू निकालो तो क्यू, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में क्यू चाहिए। जब तुम क्यू निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में तुम क्या लिखोगे? जिंक +2 लिखोगे। हमेशा चार्ज वाला लिखा जाता है, सॉलिड वाला 1 हो जाएगा, मतलब कॉपर सॉलिड कितना हो जाएगा? 1। रिएक्टेंट में क्या लिखोगे? जिंक सॉलिड की जगह पर 1 लिखोगे और यहां पर लिखोगे कॉपर +2। जिंक +2 का मोलरिटी 1, कॉपर +2 का मोलरिटी 1, तो Q का वैल्यू कितना आ गया? 1। तुम जैसे ही नर्स्ट इक्वेशन में देखो, इधर ई सेल
नॉट इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब क्यू का वैल्यू कितना है 1, क्यू का वैल्यू देखो कितना है 1, और जैसे ही log 1 के जगह पर तुम log के जगह पर 1 आता है, log के जगह पर 1 आता है तो इस log का वैल्यू कितना हो जाता है 0। इसलिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट सेल। कभी भी Q का वैल्यू अगर 1 आ जाए समझ जाना कि उस केस में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल होने वाला है। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखना हमेशा Q का वैल्यू कितना आता है 1। तो अब हमको ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए क्या कर देना, सिंपल आप ई नॉट सेल निकाल दो। और ई नॉट सेल निकालने के लिए यहाँ पर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल क्या होता है एसओपी प्लस एसआरपी। चलिए अब बता एसओपी किसका लेना है, जिंक का एसओपी लेना है, लेकिन सवाल में देखो बोल रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देख लो यहाँ पर जिंक +2 से यहाँ पे जा रहा है 0, तो रिडक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब कि जिंक का जो वैल्यू दिया है ये वाला, ये एसआरपी वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है एसआरपी वैल्यू, और ये भी कॉपर का एसआरपी दिया, लेकिन हमको जिंक का रखना क्या है एसओपी। तो साइन को बदल देंगे, साइन बदल देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 0.763 प्लस, अब आइए 0.763, ठीक है, साइन को बदल दिए प्लस में रख दिए। और कॉपर का एसआरपी चाहिए, और कॉपर का एसआरपी तो पता ही है कितना 0.350, 0.350, दोनों को जोड़ोगे तो 1.113 वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया आपका ई सेल, यही हो गया आपका आंसर। और एक बात देख लो, इफ अगर ई सेल का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो सेल क्या हो जाएगा, सेल इज स्पॉन्टेनियस, सेल क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। और इफ ई सेल का वैल्यू लेस देन 0 तो सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर देखो ई सेल का वैल्यू क्या आया है, 0 से बड़ा आया है कि नहीं, तो हम बोल देंगे गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस, दिया गया सेल क्या है स्पॉन्टेनियस है। आपने ये क्यों लिखा सर, क्योंकि सवाल में ये भी पूछ रहा है, देख लो इज द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, एंड स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस आपका ये आंसर है। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा Q1 होगा, देखो मैं Q1 निकाल कर सिखाया हूं, Q1 जैसे ही 1 होगा तो log के जगह पर जैसे Q रखोगे 1 तो log 1 0 हो जाएगा। तो इस केस में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। तो इस केस में ई नॉट सेल बस निकाल दो, वही ई सेल हो जाएगा। और ई नॉट सेल कैसे निकलता है एसओपी प्लस एसआरपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक मरतबा आप खुद से करना ताकि कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाए। कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है ये आपको आता है, थोड़ा सा एक मरतबा खुद से करना। ओके, थैंक यू।